students, once again welcome to you in DSS online classes. Myself Saroj Srivastava and today we are going to explain last topic of the chapter 14 when the earth shook. Student, today topic is earthquake. Firstly we know what is a earthquake. बच्चों आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो अर्थक्वेक है. लास्ट टॉपिक इस व्हेन द अर्थ शोक का. तो अर्थक्वेक होता क्या है? द मोमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स कॉजिंग द वाइब्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक. जो मोमेंट्स होता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स की उससे जो वाइब्रेशन होता है और जब उसी वाइब्रेशन को हम अर्थक्वेक के रूप में कहते हैं. अब ये आपको ये हो सोच सकते हैं कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती क्या है. अब आपको ये जानने की जिज्ञासा होगी कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती क्या है. तो एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कई लेयर होती हैं, वैसे जो अर्थ के भी कई लेयर होते हैं जिसको हम फर्स्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, अर्थ क्रस्ट कहते हैं. ऐसे जो ऊपरी परत है अर्थ की उसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं. और ये इस पे कई प्लेटें होती हैं, कई सारी प्लेटों से ये बनी होती है जो चारों तरफ से रहती हैं. और इन्हीं प्लेट्स को हम लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं. जब कोई लिथोस्फेरिक प्लेट में कोई भी हलचल, कोई भी मूवमेंट्स होता है और उसका जो रिजल्ट आता है या उससे जो आउटकम हमको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं. स्टूडेंट्स, डू यू नो हाउ अर्थक्वेक मेजर्ड? अब हम अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं? सो अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ. जो उस मशीन को कहते हैं सिस्मोग्राफ, विच मेजर द वेव ऑफ अर्थक्वेक ऑन द स्केल कॉल्ड रिचर स्केल. और जो स्केल होता है जिस पे मापा जाता है, जिस पैमाने पे उसको जिसमें उसको क्या कहते हैं, रिचर स्केल कहते हैं. रिचर स्केल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक रिचर नामक साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन किया था, इसलिए इसको हम रिचर स्केल कहते हैं. व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक आर यूजुअली कॉज्ड व्हेन रॉक अंडरग्राउंड सडनली ब्रेक along a fault. This sudden release of energy wave the earthquake. Now, the type of earthquake. First, tectonic. The tectonic plates are always slowly moving, but they get stuck at their edge due to friction. टेक्टोनिक क्या होते हैं? ये प्लेट्स होती हैं जो हमेशा मूव करती रहती है और जब इसके किनारे जो होते हैं आपस में जब एक दूसरे से फ्रिक्शन के कारण टकराते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टक होते हैं, तो जो मूवमेंट्स होता है उसको हम टेक्टोनिक उसके रूप में कहते हैं, अर्थक्वेक के रूप में कहते हैं. फिर वल्कनिक एरप्शन. वल्कनिक जैसे कि आप वल्कनिक नाम से ही जानते हैं क्या होता है, वल्कनिक ज्वालामुखी, उसके रूप में. थर्ड है कोलाप्स. कोलाप्स मतलब होता है दो प्लेटों का एक दूसरे के ऊपर टकराना. और थर्ड लास्ट है एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन जो है आपका मैनमेड अर्थक्वेक है. जैसे आपने देखा है माइंस वगैरह या पहाड़ों को तोड़ने के लिए हम जो है इसको यूज़ करते, जब आप एक्सप्लोज करके अर्थक्वेक को उसको करते हैं. अब जो अर्थक्वेक से हार्म है, मतलब क्या क्या नुकसान है अर्थक्वेक से. व्हाट आर द हार्म ऑफ अर्थक्वेक? द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक आर ग्राउंड शेकिंग. क्या होता है? ज़मीन हिलने लगती है, धरती आपकी हिलने लगती है. ग्राउंड रैप्चर, ये लैंडस्लाइड होता है. फिर उसके वजह से जब बहुत सारे लैंडस्लाइड होता है, बिल्डिंग्स वगैरह ख़त्म हो जाते, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इस तरह से उसमें आग भी लग जाती है. तो ये आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. अभी हाल ही में आपने देखा होगा 25 अप्रैल 2015 में काठमांडू में आया था जो अर्थक्वेक. उसका आप लोगों ने देखा भी होगा. कुछ बच्चे तो स्कूल में थे उस समय, हम लोग भी स्कूल में थे, तो आप लोग कैसे देखे थे
तो काठमांडू का न्यूज़ में आप लोगों ने देखा कितना नुकसान हुआ था, मतलब पूरा का पूरा शहर कितना डिस्ट्रॉय हो गया था लगभग, और बहुत ज़्यादा जान माल के नुकसान हुआ था। तो सर, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।